जय श्री राम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार, केवा काइको इंडस्ट्रीज हेल्थ एंड बिजनेस प्रमोटर एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ही जबरदस्त और प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके सामने हूँ। कहानी का अर्थ और कहानी का मतलब समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इस कहानी का अर्थ भी समझ में आएगा और इसका मतलब भी समझ में आएगा, और उसके बाद आपके जीवन में बदलाव भी जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक पंजाब में रहने वाले सरदार जी और एक कैब चालक की है। पंजाब में रहने वाले सरदार जी एक कैब बुक करते हैं जो पंजाब से दिल्ली के लिए की जाती है। तो सरदार जी कैब में बैठते हैं और पंजाब से दिल्ली के लिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। जैसे ही कैब चालक गाड़ी में बैठकर और गाड़ी को स्टार्ट करके और सरदार जी से अनुमति लेकर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और सफ़र की शुरुआत कर देता है। जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट होती है और सफ़र शुरू होता है, तो कैब चालक अपने गाड़ी के डेस्क में से एक गुटखा निकालता है और उसको वो अपने मुंह में डाल लेता है। सरदार जी इस चीज़ को देखकर बड़े आश्चर्यजनक होते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। सफ़र जारी है और उस व्यक्ति का भी उन चीज़ों का सिलसिला चलता है। वो गुटखा खा लेता है, फिर उसको थूक देता है, फिर कुछ देर बाद दूसरा गुटखा खाता है, फिर उसको थूक देता है। ये सब देख रहे हैं सरदार जी और देखकर चुप हैं, मौन हैं। और उसका ये सिलसिला कभी गुटखा, कभी तम्बाकू, कभी बीड़ी, इसी तरीके की चीज़ों का वो लगातार इस्तेमाल इस सफ़र में करता रहता है। सफ़र पंजाब से चलकर और ये पानीपत तक आ जाते हैं। और उसके बाद सरदार जी कहते हैं, भाई हम पानीपत के आसपास आ चुके हैं और हमें तो भूख लगी है। आप किसी रेस्टोरेंट के पास इस गाड़ी को रोकिए, हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तो ठीक है सर। वो गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के पास जाके रोक देता है और सरदार जी गाड़ी से उतरते उससे पूछते हैं कि भैया आप भी आओ और आप भी खाना खा लो। लेकिन कैब का जो चालक है वो बोलता है कि आप खाना खाइए सर, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर सरदार जी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में अंदर चले जाते हैं और कैब चालक वही गाड़ी के पास खड़ा होकर उनका इंतजार करता है। और कुछ देर बाद ही वही चीज़ें वहाँ से फिर खरीदता है और उनको अपनी गाड़ी के अंदर रखता है। और कुछ देर के बाद सरदार जी खाना खाकर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद कहते हैं कि चलिए भैया आप सफ़र शुरू कीजिए। गाड़ी का ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करके और गाड़ी को लेके चलते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर चलने के बाद ड्राइवर ने कहा कि सर गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना है, तो मैं किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप चलिए। जैसे ही गाड़ी को पेट्रोल पंप के अंदर एंट्री करता है, वैसे ही सरदार जी कहते हैं कि भैया आपकी गाड़ी पेट्रोल की है या डीजल की है। तो कहता है भैया सरदार जी मेरी गाड़ी पेट्रोल की है सर। तो ठीक है, आप आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डलवाइए। इस बात को सुनकर ड्राइवर को बड़ा धक्का सा लगता है और कहता है कि सरदार जी आप क्या कह रहे हैं, मेरी गाड़ी पेट्रोल की है तो मैं इसमें डीजल कैसे डलवा सकता हूँ। बोले नहीं भैया, आप डीजल डलवाइए आप इसमें और गाड़ी को चलाइए। बोले सर डीजल पड़ने के बाद ये गाड़ी चलेगी नहीं, ये गाड़ी खराब हो जाएगी। बोले आपको ये विश्वास है कि अगर इसमें पेट्रोल की जगह डीजल डाला गया तो ये गाड़ी खराब हो जाएगी। कि हाँ सर, निश्चित खराब हो जाएगी और इसका इंजन सीज हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगी। कि आपको पूरा विश्वास है कि हाँ सर। तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी वजह से आपसे ये कहा है कि आप इस पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डलवाइए। मैं क्या समझाना चाहता हूँ वह समझने की आप कोशिश करिए और मैं अब आपको साफ साफ शब्दों में बताता हूँ। मेरे साथ आप पंजाब से लेके और यहाँ तक आ चुके हैं। जैसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ है, आपने
सफ़र शुरू करते ही, गाड़ी स्टार्ट करते ही, जैसे ही सफ़र शुरू हुआ, आपने सबसे पहले अपने आपको आपने गुटखा खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर आपने फिर दूसरा गुटखा खाया, उसके बाद फिर आप किसी तरीके का तम्बाकू खाते रहे, फिर बीड़ी पीते रहे। आपने इस सफ़र के दौरान एक घूंट पानी तक नहीं पिया या कुछ खाने के लिए नहीं खा। और जब मुझे भूख लगी तो मैंने कहा भाई रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकी है। आपने मेरा कहना माना और गाड़ी जो है रेस्टोरेंट के पास रोक दी। अब मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले आपसे पूछा कि आप मेरे साथ चलिए, आप भी खाना खा लीजिए। तो आपने कहा कि मुझे भूख नहीं है और आपने मुझे मना कर दिया। तो भाई मुझे तो भूख लगी थी तो मैंने तो खाना खाना था, क्योंकि मेरे शरीर को जो जरूरत थी वो मेरे को देनी थी। मेरे शरीर ने खाना मांगा, मेरे को खाना देना था, तो मैं खाना खाकर आया। लेकिन आपने खाना नहीं खाया। उसके बावजूद भी मैंने देखा कि आपने रेस्टोरेंट के बाहर से वो चीजें फिर खरीदी और फिर अपने गाड़ी के डेस्क में रखी, और अब आप उन चीजों का फिर सेवन कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपकी पेट्रोल की गाड़ी डीजल डालने से खराब हो सकती है, तो क्या हमारी शरीर रूपी गाड़ी जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, ये इन चीजों से खराब नहीं होगी? उसकी बातों को सुनकर ड्राइवर को थोड़ा सा धक्का लगा और फिर कुछ उसकी समझ में आया कि सरदार जी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। सरदार जी कहते हैं भैया, हमारे लिए जो चीज जरूरी है वो तो आपने एक भी नहीं खाई। जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, हमारे शरीर को अच्छा रखती हैं, हमें निरोगी रखती हैं, वो चीजें तो आपने इस सफर में इस्तेमाल ही नहीं की। लेकिन आपने उन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जो हमें बीमार और रोगी बनाती हैं। हमारे शरीर के लिए पानी जरूरी है, हमारे शरीर के लिए रोटी जरूरी है, हमारे शरीर के लिए अन्न जरूरी है, ये चीजें, फल जरूरी है, फ्रूट जरूरी है। लेकिन आपने न फल खाए, न पानी पिया, न खाना खाया। आप उल्टा इस शरीर को वो देते चले आ रहे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। गुटखा खाएंगे आपको कैंसर की शिकायत होगी, सिगरेट पिएंगे तो भी कैंसर की शिकायत होगी, तम्बाकू खाएंगे आंतें खराब हो जाएंगी। तो इन चीजों से शरीर के अंदर नुकसान ही होता है, और ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इन चीजों का सेवन कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि इनसे नुकसान होता है, मैं इसलिए इन चीजों का सेवन नहीं करता हूं। और यही वजह है कि मैंने आपको ये कहा कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालिए, और आपने तुरंत कहा कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल पड़ेगा तो गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा। तो भाई आप इस गाड़ी को क्यों खराब कर रहे हैं? समय से पहले आप अपने आप को क्यों बीमार कर रहे हैं? समय से पहले आप अपने शरीर को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप इस परिवार से क्या अपना ही भरण पोषण करते हैं? आपके परिवार में कोई नहीं है? तुरंत कैब ड्राइवर कहता है कि नहीं सर, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो आप इसी चीज को समझते हुए इन चीजों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आप इस शरीर रूपी गाड़ी से ही उन पूरे परिवार को, उन सभी लोगों को खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, उन्हें जीवित रख रहे हैं, उन्हें स्वस्थ रख रहे हैं। लेकिन जब ये शरीर ही आप समय से पहले नष्ट कर दोगे इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके, तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? तो आप इस कुदरत के द्वारा बनाई हुई शरीर रूपी गाड़ी का भी ध्यान रखिए। आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं। आपकी गाड़ी की कीमत क्या है? मेरी गाड़ी की कीमत 7 लाख रुपए है। आपको 7 लाख रुपए की गाड़ी की चिंता है कि पेट्रोल की जगह डीजल डला तो गाड़ी खराब हो जाएगी। जो करोड़ों रुपए का शरीर है हमारा, और जिस शरीर से हम कम से कम 10 जानों को जिंदा रखे हुए हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, हम उस शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। उसको वो चीज दे रहे हैं जो हमें नुकसान दे रही है, जो हमें समय से पहले बीमार करेंगी, समय से पहले कमजोर करेंगी, और समय से पहले हमारा जीवन खत्म कर देंगी। सरदार जी की बातों को सुनने के बाद कैब चालक की समझ में आया। उसने कहा कि सर, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं इन बातों से अनजान था, और आज मेरी समझ में आ गया है कि ये चीज़ें मेरे शरीर के लिए नहीं हैं, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन चीज़ों का कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, और आगे इन चीज़ों का इस्तेमाल होते हुए भी देखूंगा तो मैं उन लोगों के लिए भी इस चीज़ को इस्तेमाल ना करने का सुझाव जरूर दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ यही अर्थ है और यही इसका मतलब है कि हम
अपने शरीर को वही दें। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे लिए पानी ज़रूरी है, हमारे लिए भोजन ज़रूरी है, हमारे लिए फल फ्रूट ज़रूरी हैं। हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो हम जल्दी बीमार नहीं होंगे, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम गुटखा, तम्बाकू, दारू, सिगरेट, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे तो हम समय से पहले बीमार हो जाएंगे और समय से पहले ही हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।